क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 100% इफेक्टिव है? क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेने से अगर फ्यूचर प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत आ सकती है? हाय, आज हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में देखेंगे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं और इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दो टाइप्स की होती है, एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और एक होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इस वीडियो में हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। ये 3 तरीके से काम कर सकती है। पहला है, या तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपके एग को रिलीज नहीं होने देगी। दूसरा, अगर एग रिलीज हो गया है उसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्पर्म और एग को मिलने से रोक सकती है। और अगर स्पर्म और एग मिल चुके हैं तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसको यूट्रस में इम्प्लांट होने से रोकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेना कब है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद आप लोग इसको 72 घंटे के अंदर अंदर ले सकते हैं, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर ले सकते हैं, जो कि आपको 90% इफेक्टिव होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वैसे तो काफी इफेक्टिव एंड सेफ मेडिसिन है, बट इसको लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कभी कभी वॉमिटिंग होना, एंजाइटी होना, गैस एसिडिटी होना। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कभी खाली पेट ना ले। इमरजेंसी पिल लेने के बाद आप लोगों को कभी हल्की से ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी साइकिल इरेगुलर हो सकती है, जो कि 1 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। अगर आपका पीरियड्स बहुत ज्यादा हेवी, पेनफुल या फिर नहीं आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इमरजेंसी पिल लेने से आपका वेट गेन होता है, तो ये टोटली मिथ है। इमरजेंसी पिल लेने से वेट गेन नहीं होता है, ये थोड़ी सी ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन करवाता है, जिसके कारण आपको ऐसा फील होता है, जो कि टोटली नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इमरजेंसी पिल्स को डेली यूज कर सकते हैं? नहीं, इमरजेंसी पिल्स को आप डेली यूज नहीं कर सकते हैं। ये इमरजेंसी के लिए बनी है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, इंटरकोर्स के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आपके डेली प्रोटेक्टिव मेथड में कुछ डिफेक्ट हो गया है, कंडोम फट गया है, उसके बाद आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, या फिर बर्थ कंट्रोल पिल आपकी मिस हो गई है, उसके बाद आप लोग इमरजेंसी पिल का यूज कर सकते हैं। इसको रेगुलरली यूज नहीं कर सकते। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को डेली इसलिए भी नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितने ज्यादा रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, और ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट नहीं करता है। इसलिए आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को ओनली इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अगर आप डेली यूज कर रहे हो तो इससे आपको ब्लोटिंग और वेट गेन के सेंसेशन आ सकते हैं। साथ ही साथ ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है डेली रेगुलर यूज करने से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। साथ ही साथ ये आपके ओव्यूलेशन को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, जो कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओनली इमरजेंसी के लिए बनी है और आप इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। एक टाइम में 2 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से कोई मतलब नहीं है, इससे आपके साइड इफेक्ट्स, ब्लोटिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप 1 महीने में 1 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले चुके हैं और फिर से आपको उसकी जरूरत लगती है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है, तो आप 1 मंथ में ले सकते हैं। और साथ ही साथ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओनली इमरजेंसी के लिए बनी है, तो आप इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करिए। इसके अलावा अगर पिल लेने के बाद आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करिए। उसके बाद अगर पिल लेने के बाद भी आपको अगर 1 वीक तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, आपकी पीरियड साइकिल नहीं आती है, तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए। ये था पूरा वीडियो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। थैंक यू।